हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोट मास्टर चैनल पर। आज हमारे यहाँ आज की वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति और उनमें जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं कि जो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आर्टिकल 52 से लेके 85 तक, ठीक है ना। आर्टिकल 52 से लेके 85 तक महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट से संबंधित है, ठीक है ना। और ये आप सभी के एक सेकंड, ये आप सभी के यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। तो आर्टिकल हम यहाँ तक कार्यकाल तक करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित। चलिए, तो आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, तो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें सिर्फ इतना ही है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं लिखा रहता। इसमें ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हेड इंडिया होगा, यानी पूरे भारत का संघ का प्रमुख प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। चलिए लिख चलते हैं। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास जो भारत की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालक की शक्ति में निहित है, लेकिन यह इसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति खुद शासन नहीं चलाते, वह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये कि आप वो खुद शासन नहीं करते, वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं, तो इसमें यही कहा गया है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। निर्वाचन, तो प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस तरीके से होता है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन है ये। इसकी मैं ट्रिक भी बना के लाऊंगा आप लोगों को याद कराने के लिए, इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में इसकी ट्रिक बता दूंगा आप सभी को, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो इसमें लगाऊंगा। इस वीडियो में तो नहीं, टेलीग्राम चैनल में हमारा काम चल रहा है, वो बन जाएगा, वैसे ही उसको हम लगा देंगे, तो उसमें मैं डाल दूंगा इन सब की ना ट्रिक वगैरह। शॉर्ट नोट्स भी हैं मेरे पास जो मैं आप सबको दे दूंगा। चलिए, तो इलेक्शन, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज कराता है, जिसमें शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, इसमें शामिल रहते हैं। यानी सदनों की निर्वाचित सदस्य जो सदन में पहले से सिलेक्टेड है वो लोग रहते हैं, और विधानसभा में जो सिलेक्टेड है वो रहते हैं। फिर कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड सदस्यों को भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जो सिर्फ सांसद के या संसद के अंदर के लोग हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ वही लेंगे। विधानसभाओं के अंदर के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जो नॉमिनेट हैं, वो इसमें भाग नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से यूज करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद हमारा 55, निर्वाचन की एकल संक्रमणी प्रणाली। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है और प्रोपोर्शनल रेस्पिरेशन का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है ये, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। यानी हर वोट की वैल्यू होती है और गणना प्राथमिकता प्रेफरेंस के आधार पर होती है, ठीक है ना। यानी हर वोट की जो वैल्यू होती है वो गणना प्राथमिकता के प्रेफरेंस के आधार पर की जाती है। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा, मैं क्लास को दोबारा दूसरी और अच्छी तरीके से आपको मैं करा दूंगा इस क्लास को। हाँ दोस्तों, चलिए आगे वाले अनुच्छेद चलते हैं। अनुच्छेद 56, तो अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल वो है
जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। और याद रखिएगा, जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा, जब तक राष्ट्रपति की कुर्सी पदभार रहेगी, यानी कि जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आएगा, जब तो पिछला वाला ही जो राष्ट्रपति है वही कुर्सी पर रहेगा और वही माना जाएगा, ठीक है ना, तब तक राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल चलते हैं। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है शायद, वो इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद सॉरी पुनर्निर्वाचन पात्रता यानी कि री इलेक्शन, ठीक है ना। री इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। री इलेक्शन किस शर्तों पे होता है, किस तरीके से होता है री इलेक्शन और क्यों होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति कई बार पुनः चुने जा सकते हैं, ठीक है ना। संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं है, तो जो री इलेक्शन है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो तभी री इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। पुनर्निर्वाचन पात्रता, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 58 पद हेतु योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात तो, यानी भारत का नागरिक, ठीक है ना। इस क्लास को आप नोट्स कर लीजिएगा अपने नोट में, तो आपके लिए फायदा है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। मेरी समझ से तो नोट कर लीजिए तो अच्छा है, और जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा। और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी जिसको इसकी योग्यता के लिए 35 वर्ष की एज आपकी पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है ना। और वह किसी भी लाभ पद पर ना हो। लाभ पद यानी आप किसी भी सरकारी पैसा के भोगी ना होने चाहिए, यानी आप किसी भी सरकारी मनी का यूज नहीं कर रहे हो, आपकी उस गवर्नमेंट सैलरी नहीं आ रही हो। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हम बिना सैलरी के जो काम करें, अभी मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो कि बिना रुपए के काम करना चाहें तो वो नहीं होंगे, यानी आपका पद तो है लाभ के लिए, आप नहीं ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता, आपका पद ही नहीं होना चाहिए लाभ के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद है पदों के लिए शर्तें। अब आइए, किसी अन्य सरकारी पद पर नहीं रह सकते आप, देख लीजिए बोल दिया ना इसने, ये आर्टिकल 59 में किसी अन्य सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और उन्हें पद की अवधि में कोई और वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी इसने साफ कह दिया है कि आपको पद की अवधि में कोई भी वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल नंबर 60 बोलते हैं राष्ट्रपति की शपथ। एक सेकंड, एक तो आज पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया, ढंग से साफ नहीं कर रहा है इसको। हाँ चलिए, राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है यानी ओथ ऑफ ऑफिस, तो ये राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको छोटे पेन से लिख देता हूँ एक बार, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। CJI द्वारा की जाती है, ठीक है ना, और इसको यूज कर देते हैं। अब आता है अगला 61 महाभियोगी। अच्छा, ये शपथ लेते हैं कि ये संविधान की रक्षा और संरक्षण करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं 61 महाभियोगी। तो महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट, यानी यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो उन पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में होती है और बहुत जटिल है, ठीक है ना, दोनों में चलेगा, जो कि आपको जटिल रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, क्या हो रहा है इसमें तो इसी से परेशान हो गया आज। तो लास्ट 2 वर्ष में रह गए 62 से लेके 66 आकस्मिक रिक्त तक, ठीक है ना, रिक्त का। तो वैकेंसी इन ऑफिस इंग्लिश, तो वैकेंसी इन ऑफिस में जो आता है इसमें हमारा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने पर, तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को कार्यभार संभालते हैं और 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो साफ है इसमें वाइस प्रेसिडेंट आएगा आपका, अगर ये पद किसी भी तरीके से खाली होता है तो
मृत्यु, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा राष्ट्रपति आएगा। ठीक है ना, इसमें ये लिखा गया है। देते हैं क्षमादान की शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मैं कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट। क्षमादान की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति माफ़ी दे सकते हैं। क्षमादान की शक्तियाँ, माफ़ी दे सकते हैं ये, ठीक है ना। और क्या क्या कर सकते हैं, और ये दे सकते हैं आपका सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा कम, और यह सज़ा को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है ना, सज़ा को स्थगित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको यार आज क्या हो गया है ये, तो ये इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, क्षमादान की शक्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इतना हो गया, आगे के आर्टिकल्स की तरफ। मैंने आपको बता दिया था शुरू में ये 85 तक है, पर ये 85 तक नहीं है, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 360 तक है। ठीक है ना, मैं इसको आधा कर लेता हूँ पहले, मेन मेनू ऊपर के पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, थोड़ा कारपेंटर लगा हुआ है ऑफिस में, उस वजह से। तो आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये क्या कहता है मैं बताता हूँ आप सभी को। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत संघ में संविधान के अधीन विषयों पर फैली होती है। ठीक है ना, यानी जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति है वो पूरे भारत के संघ और संविधान के अधीन विषयों में तक फैली जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 74 पे मंत्रिपरिषद की सलाह, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियल, राष्ट्रपति के पास एक मंत्रिपरिषद होती है। मिनिस्ट्रियल भूल देता हूँ मैं, थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है मंत्रिपरिषद बोलने में, तो हिंदी के थोड़े टफ वर्ड हैं, उसमें थोड़ी आ रही दिक्कत, ये कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद होती है खुद की, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। ठीक है ना, राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, टैब के ऊपर रिकॉर्ड होती है। तो मेरे पास अभी फिलहाल में जो स्टाइलस नहीं है, मेरा स्टाइलस ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो आ जाएगा तो स्टाइलस से सही टाइप हो जाया करेगा। जिसका प्रमुख प्रधान, राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह से कार्य करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करते हैं। और ये मैंने आपको आर्टिकल कौन से बताया था, ये मैंने आपको आर्टिकल बताया था 53 में कार्यपालिका की शक्ति में, कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 74 तो चलते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह हो गया ना, अब 77 ही चलते हैं। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, उसमें क्या कहा है मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा। अरे यार वही हो रहा है ना यार, दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा वो। चलिए एक तो एक्चुअली क्या है, वीडियो क्रॉप होती है तो इधर रखनी पड़ती है थोड़ी सी ना, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा क्रॉप करते हैं बोर्ड को। 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी दे। ठीक है ना, जानकारी, और क्या क्या है, और जब वह राष्ट्रपति मांगे तो सलाह देना। ऐसा नहीं है कि जब मन कर जब सलाह देना, जब राष्ट्रपति स्वयं मांगेंगे सलाह तब प्रधानमंत्री को सलाह देनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब देनी होगी। अगला आर्टिकल 85 संसद का सत्रवासन और विघटन। ठीक है, अब ये क्या कहता है मैं बताता हूँ। चलिए
तो संसद का सत्र और सत्रावसान और विघटन, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और उसे स्थगित या भंग करने की शक्ति रखते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को बैठक बुलाएंगे, ठीक है ना, संसद में, तो उसे स्थगित करना या आगे की तरफ टालना या भंग कर देना, यानी बंद कर देना फिलहाल के लिए, मतलब ये नहीं कि कितने भी टाइम के लिए करते, फिलहाल के लिए बंद करना या स्थगित करना, इसकी शक्ति रखता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अब लेके चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब ये क्या कहता है मैं भी बताता हूँ। तो हर साल संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण एड्रेस देते हैं, जिसमें वे सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं, ठीक है ना। तो सत्र बैठाते हैं और उसमें उसकी जानकारी देते हैं, ठीक है ना। तो यही सब है इसमें। अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 108 बताऊंगा। मैं एक बार इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, आप लोगों को डाउट थोड़े क्लियर करता हूँ मैं। जैसे ये 85 आर्टिकल 85 का मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो मुझे खुद इसमें थोड़ा डाउट लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो फिर क्यों जबरदस्ती करना जब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास में तो हो नहीं। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, एक लाइव क्लास भी लूँगा मैं, आज तो नहीं हो पाएगी लाइव क्लास, कल भी नहीं। मैं या तो ये 18-20 के आसपास क्लास लूँगा लाइव, या देखते हैं कैसा होता है वैसे लाइव क्लास। तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र की आहूत, सत्रावसान तथा विघटन करते हैं। आहूत यानी कॉल ऑफ सेक्शन, सत्र बुलाना। सत्रावसान यानी प्रोग्यू, दो सत्रों के बीच में अवकाश, दो सत्रों के बीच का अवकाश। विघटन डिसॉल्व यानी लोकसभा के अंतिम सत्र को समाप्ति कर सकते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये मैंने आपको थोड़ा बता दूंगा आपको कि आप बुक समझे, ये मैंने आपको अपने नोट से बोला है, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण मैंने करा दिया। अब आते हैं 108 की तरफ। चलिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्या कहता है? यदि लोकसभा की राज्यसभा में किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संसद को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है ना। कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। चलिए अगर इसको थोड़ा बोर्ड को कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रह गए में आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी रखने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी रखने की शक्ति यानी जब राष्ट्रपति संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति आदेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, तो अस्थायी रूप से कानून सेवा प्रभाव हो सकती है, ठीक है ना। और अब ये आर्टिकल राष्ट्रपति अपाल ये थोड़ा मिस टाइप है, एक सेकंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी। काट के आपातकाल। चलिए, राष्ट्रपति आपातकाल। तो जब देश की सुरक्षा पर खतरा हो, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो राष्ट्रपति राष्ट्र आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो आपातकाल लागू हो सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 356, राज्यों की राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? यदि किसी राज्य में की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी लास्ट अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात। देखिए ये फिर मिस टाइप है, आपातकाल कर लीजिएगा इसको, काल, वित्तीय आपातकाल।
यदि भारत की आर्थिक स्थिति को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, जब तक कि भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में अब तक कभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये तब लागू कर सकते हैं जब आपातकाल की जरूरत होती है। ठीक है। अब 2 मिनट लेंगे आपको। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है ना। तो बताइए कैसा लगे आपको। तो जो हर परीक्षा में पूछ जाते हैं, अगर आपको इन्हें याद रखने में रखते हैं तो संविधान के लगभग 25 सवाल मैं कह रहा हूँ आपको 25 सवाल जो हैं आपके पक्के बन सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मौलिक। ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।